प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की नई उम्मीद के रूप में उभरा है। डाक सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए भिलाई में हुआ डाक अदालत का आयोजन। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में कोरिया जिले के जनकपुर पोषण पुनर्वास केंद्र ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समय से पहले ही दी दस्तक, छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अशांत विश्व में आज भारत आशा की नई किरण है। वडोदरा में कुंडल धाम स्थित स्वामी नारायण मंदिर और करेली बाग के स्वामी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज हम नए भारत का निर्माण करने के लिए सामूहिक रूप से संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघर्षरत विश्व आज भारत को शांति की नई उम्मीद के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन परंपराओं से प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए नया भारत नई पहचान बना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे नए भारत को समूची मानवता का मार्गदर्शन करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज पूरी मानवता को योग का मार्ग दिखा रहा है और उसे आयुर्वेद की शक्ति से परिचित करा रहा है। मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं, आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने भारत की इन सफलताओं का श्रेय देश के युवाओं के सामर्थ्य को दिया और बढ़ती जनभागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जो लक्ष्य असंभव माने जाते थे, भारत उन क्षेत्रों में आज बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। करीब 3 घंटे चली मैराथन बैठक में रायपुर जिले में चल रहे विकास कार्यों के साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, जल जीवन मिशन सहित अन्य योजनाएं शामिल थीं। बैठक में मंत्री श्री चौबे ने रायपुर जिले में जून माह में होने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विकास कार्यों सहित राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में संपूर्ण विभागों की आज समीक्षा करने के लिए समीक्षा बैठक रखी गई। जिले के सारे अफसरान मौजूद थे। समीक्षा बैठक में रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल समेत सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बस्तर संभाग में विकास की राह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर ही बदल दी है। सरकार की नीतियों के कारण आज बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सामने आ रहे हैं। इसका एक उदाहरण उस वक्त सामने आया जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर क्षेत्र के कोंटा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री से कभी नक्सली संगठन में कमांडर रहे मड़कम मुदराज ने मुलाकात की और अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि उसकी इच्छा मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने की है। इस पर मुख्यमंत्री ने बड़ी आत्मीयता से मड़कम के कंधे पर हाथ रखा और हाथ भी मिलाया। उन्होंने मड़कम के मुख्य धारा में लौटने पर सराहना की और उनके लिए ताली भी बजवाई। मड़कम के हाथों में बंदूक पहले भी थी और आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उसका खौफ ग्रामीणों में था और आज नक्सली इनके नाम से कांपते हैं। मड़कम ने बताया कि उनकी पत्नी भी उनके साथ संगठन में थी। एक दिन दोनों पति पत्नी ने अपनी राह बदली और आत्मसमर्पण कर दिया।
आत्मसमर्पण करने के बाद वे एसपीओ बने। इसके बाद सिपाही, एएसआई, एसआई और अब वे डीआरजी में इंस्पेक्टर हैं। मरकम कहते हैं कि आज उनकी तनख्वाह भी अच्छी है, इस कारण बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। नक्सली संगठन में होते तो वे ऐसा नहीं कर पाते। डाक सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों पर प्रत्यक्ष परिचर्चा कर उनका समाधान करने के लिए आज भिलाई में संभाग स्तरीय डाक अदालत का आयोजन किया गया। दुर्ग संभाग के प्रवर अधीक्षक हरीश कुमार महावर ने बताया कि ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ही डाक अदालत का आयोजन किया गया। प्रकार की समस्या डाक विभाग से हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग समय समय पर डाक अदालत आयोजित करते रहते हैं। सामान्यतः ये 3 महीने की अवधि में एक बार आयोजित की जाती है। तो किसी भी जन सामान्य को कोई भी डाक से सुविधा से संबंधित कोई शिकायत होती है तो उनकी सुनवाई होती है और उनका उचित निराकरण किया जाता है। इसके लिए पेपर में विज्ञप्ति देकर सभी को एक सूचित किया जाता है कि यदि उनकी कोई समस्या हो तो यहाँ डाक अदालत में अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डाक अदालत में उपभोक्ता डाक सेवाओं से संबंधित सभी शिकायतें जैसे डाक वस्तुओं का वितरण, काउंटर सेवाएं, लघु बचत योजनाएं, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, डाक जीवन बीमा से संबंधित शिकायतों का समाधान किया गया। प्रदेश में पोषण पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों की सेहत में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के जनकपुर पोषण पुनर्वास केंद्र ने सर्वाधिक बेड ऑक्यूपेंसी के साथ छत्तीसगढ़ में शीर्ष पायदान पर कब्जा जमाया है। राज्य स्तर पर जारी रिपोर्ट में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक जनकपुर केंद्र में बेड ऑक्यूपेंसी रेट 136% है। एक साल की अवधि में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में बनाए गए पोषण पुनर्वास केंद्र में 209 बच्चों को भर्ती कर पोषण आहार और चिकित्सकीय सुविधा दी जा चुकी है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए पूरे स्वास्थ्य टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। समन्वय टीम का परिणाम रहा है, क्योंकि महिला बाल विकास और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम द्वारा जो गंभीर कुपोषित और मध्यम कुपोषित बच्चे हैं उनका रोस्टर बनाया गया और रोस्टर के आधार पर उनका नियमित रूप से एनआरसी में भर्ती कराया गया और इसकी सतत निरीक्षण टीएल के माध्यम से किया जाता रहा और उसका परिणाम रहा कि जनकपुर का जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है पूरे राज्य में फर्स्ट नंबर। गौरतलब है कि जिले में गंभीर और मध्यम कुपोषित श्रेणी में चिन्हांकित बच्चों को नजदीकी पोषण पुनर्वास केंद्रों में रखा जा रहा है। कोरिया जिले में 5 पोषण पुनर्वास केंद्र हैं जिनमें कुल 50 बेड उपलब्ध हैं। जून महीने के प्रथम सप्ताह में प्री मानसून के आगमन की आहट के मद्देनजर राजनांदगांव जिले के किसान खाद बीज का उठाव करने में जुट गए हैं। बड़ी संख्या में किसान रोजाना सोसाइटी में पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा समितियों में खाद बीज का पर्याप्त भंडारण किया गया है। खरीफ सीजन के लिए जिले की विभिन्न सोसाइटी में 23,000 क्विंटल से अधिक बीज का भंडारण किया गया है। वहीं खाद के भंडारण का लक्ष्य 65,000 मीट्रिक टन रखा गया है। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि जिले की 132 समितियों के माध्यम से यूरिया, डीएपी, पोटाश की व्यवस्था की गई है। जिले में खाद की कहीं कमी नहीं है। 132 समितियां और 90 समितियां कबीरधाम जिले में यूरिया एवं डीएपी, सुपर फास्फेट एवं पोटाश की उपलब्धता कराई गई है और जिला प्रशासन के सहयोग से और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में यूरिया एवं यूरिया खाद समस्त केंद्रों में उपलब्ध है, कराई गई उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही डीएपी भी हमें अभी 2 दिन पूर्व प्राप्त हुआ है, जिसका 1100 टन डीएपी प्राप्त हुआ है, जिसमें से आधा हमने केंद्रों को प्रेषित कर दिया गया है और डीएपी की उपलब्धता होने से कृषकों को काफ़ी राहत। बीते दिनों जिले के किसानों को खाद बीज की किल्लत का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में खाद बीज पहुंचने से किसानों की चिंता खत्म हो गई है और वे बड़ी संख्या में सोसाइटी पहुंच रहे हैं।
मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर कुमार गौरव सिंह अपने दल बल के साथ पथरिया विकासखंड के बैजना और मधकू गांव पहुंचे और चौपाल लगाई। उन्होंने चौपाल में ग्रामीणों की नागरिक केंद्रित योजनाओं, पेयजल, बिजली, राशन, सड़क संबंधी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मधकू द्वीप की पुरातात्विक मूर्तियों और प्राचीन अष्टभुजी गणेश प्रतिमा का भी अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, इसे देखते हुए यहां सुविधाओं का विस्तार करने की जरूरत है। गौरतलब है कि मधकू द्वीप शिवनाथ नदी के 2 भागों में विभक्त होने के बाद एक द्वीप के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में सेनानी पहुंचते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा यहाँ 10वीं 11वीं सदी के 2 अत्यंत प्राचीन मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र हैं। इस स्थान पर 2 प्राचीन शिलालेख भी मिले हैं। साथ ही खुदाई में गुप्तकालीन और कलचुरी कालीन प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। राजनांदगांव जिले में चिटफंड कंपनी में अपने पैसे गंवा चुके निवेशकों ने ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले कलेक्टर परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, जिसमें उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर निवेशकों की राशि लौटाने की मांग की है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए चिटफंड कंपनी की संपत्ति को नीलाम कर निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश पारित किया था, लेकिन 6 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए जा रहे हैं। पीएसएल के निवेशक हैं और केंद्र सरकार की संस्था सेबी के मारे लोग हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया हुआ आज 6 साल से ऊपर हो चुका है और हमारा पैसा जो है सेबी दे नहीं रहा, जबकि सेबी बोलता है हम निवेशकों के हित में काम करते हैं। तो हम कह रहे हैं भाई हम तो निवेशक हैं, हमारे हित में आप कहाँ काम कर रहे हो? हम दर भटक रहे हैं, देखिए रोड में बैठे हुए हैं। और ये पहले राजनांदगांव नहीं, हम लोग 31 मार्च को अभी हम लोग बेमेतरा बैठे, अभी राजनांदगांव, और इसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के जिले हम लोग करने के बाद पूरे रायपुर में एक प्रदेश स्तर का धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे धरना प्रदर्शन करने की तैयारी हमारी चल रही है। निवेशकों ने कहा कि अभी प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आगामी दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर अथवा रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और अब मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समय से पहले ही दस्तक दे दी है। मानसून दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अधिकांश इलाकों में पिछले 2-3 दिन से वर्षा हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर हर साल 22 मई के आसपास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंचता है। इस बीच मौसम विभाग ने केरल में बहुत तेज बारिश की संभावना के मद्देनजर 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोल्लम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल रात राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर बारिश हुई। राजधानी रायपुर में आज दिन भर धूप छांव की स्थिति बनी रही। जगदलपुर में आज दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं इस दौरान राज्य में कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की नई उम्मीद के रूप में उभरा है। डाक सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए भिलाई में हुआ डाक अदालत का आयोजन। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में कोरिया जिले के जनकपुर पोषण पुनर्वास केंद्र ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समय से पहले ही दी दस्तक। छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।